हाय दोस्तों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं अब आपका 4 दिन क्लास दूंगा, जिसमें सोमवार शाम 8 बजे, मंगलवार शाम 8 बजे, बृहस्पतिवार शाम 8 बजे और रविवार शाम 8 बजे। चारों दिन मैं आपका क्लास लूँगा। बाकी के बचे 3 दिन में मेरे दोस्त बुधवार और शुक्रवार को फौजी सर क्लास लेंगे और आपका सैटरडे यानी शनिवार को आपका रेस्ट यानी छुट्टी रहेगा मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं आज के अपनी टॉपिक की और टॉपिक है मेरे दोस्त 25 इंपॉर्टेंट जीके प्लस जीएस मॉक टेस्ट आज हम लोग करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ द मिडनाइट सन, यानी कि किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर है मेरे दोस्त जापान बता रहे हैं, उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो डूबते सूर्य का देश मेरे दोस्त नॉर्वे को कहते हैं। बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड को मेरे दोस्त यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त विज्ञान दिवस जो ऑप्शन नंबर भी 28 फरवरी लगाए हैं, ठीक, उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मेरे दोस्त 15 जनवरी को मनाते हैं। बात कर ले 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को वोटिंग डे यानी कि मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त। तो विश्व की सबसे बड़ी यानी गहरी झील मेरे दोस्त बैकाल झील है, जो ऑप्शन नंबर 8 टिक किए हैं, उनका राइट है। बात कर ले कैस्पियन झील की, तो कैस्पियन झील मेरे दोस्त पानी वाली झील है, सबसे ज्यादा पानी वाली झील मेरे दोस्त कैस्पियन झील है। इसे आप लोगों को याद रख लेना है। बात कर लेते हैं वान झील की, तो वान झील मेरे दोस्त विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा स्थित है। तो जल्दी से लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे दोस्त रेड क्लिफ रेखा है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका राइट है। अगर बात कर ले मैक मोहन रेखा की, तो मैक मोहन रेखा में भारत और चाइना है। डूरंड रेखा की बात कर ले तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो मेरे दोस्त दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप मेरे दोस्त अफ्रीका, जो ऑप्शन सी टिक किए हैं, उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बात कर ले सबसे छोटा महाद्वीप की, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो गेम, यानी कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे दोस्त खो खो खेल में जो ऑप्शन नंबर भी 9 बता रहे हैं, उनका राइट है मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछ दे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में मेरे दोस्त 6 खिलाड़ी होते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गणगौर इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मेरे दोस्त गणगौर जो है गुजरात का लोक नृत्य है। इसे आप लोगों को याद रख लेना है। बात कर लेते हैं बिहू लोक नृत्य की, तो बिहू मेरे दोस्त आसाम की है, घूमर जो है राजस्थान की है, और उत्तर प्रदेश की बात कर ले मेरे दोस्त तो रसिया तथा कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज अ भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है। तो मेरे दोस्त भिलाई इस्पात संयंत्र जो ऑप्शन नंबर भी छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त यह किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये रूस देश के सहयोग से बनाया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज अ हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मेरे दोस्त मनीला में है। पूछ दे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त 19 दिसंबर मेरे दोस्त 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द वार ऑफ बिलग्राम, यानी कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे दोस्त बिलग्राम का युद्ध जो ऑप्शन नंबर सी 1504
1939 ईस्वी बता रहे हैं, उनका राइट है। बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध की, तो चौसा का युद्ध मेरे दोस्त 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और खुर्दा के युद्ध की बात कर ले तो खुर्दा का युद्ध मेरे दोस्त 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच स्पोर्ट इज द विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जल्दी से लाइव चैट में आंसर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। जो ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट बता रहे हैं उनका राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय विच रूलर, यानी कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी मेरे दोस्त अकबर द्वारा बनवाया गया था। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल मेरे दोस्त शाहजहां ने बनवाया था। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गोपी चंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि गोपी चंद किस खेल से संबंधित है। तो मेरे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन बता रहे हैं उनका राइट है। बात कर लेते हैं विश्वनाथ आनंद की, तो विश्वनाथ आनंद मेरे दोस्त शतरंज से संबंधित है। और बात कर लेते हैं सुशील कुमार की, तो सुशील कुमार मेरे दोस्त कुश्ती से संबंधित है। और टाइगर वुड्स की बात कर लेते हैं तो वो गोल्फ से संबंधित है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ता है 14 नंबर क्वेश्चन की और। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है मेरे दोस्त, विच प्लेस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी कि ईश्वर का निवास स्थान किस जगह को कहा जाता है। तो मेरे दोस्त जो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बता रहे हैं उनका राइट है। बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली को हम लोग रैलियों का नगर कहते हैं। डेक्कन क्वीन के नाम से पुणे को जानते हैं। और कोचिन की बात कर लेते हैं तो पूर्व का वेनिस के नाम से कोचिन को जानते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की और। 15 नंबर प्रश्न बोला है, कटक इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि कटक किस नदी पर स्थित है। तो मेरे दोस्त कटक जो ऑप्शन नंबर है महानदी बता रहे हैं उनका राइट है। अगर आपसे पूछ दे श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर है, तो श्रीरंगपट्टनम मेरे दोस्त कावेरी पर है। और हैदराबाद मूसी नदी पर है। और श्रीनगर झेलम नदी पर है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की और। 16 नंबर प्रश्न बोलने से पहले मैं बता दूं यार, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया था। तो अब आप लोगों को बताना अब मेरा स्पीड कैसा है, कम या ज्यादा हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा मेरे दोस्त। तो प्रश्न है, विच इंडस्ट्री इज नेपा नगर फेमस, यानी कि नेपा नगर किस उद्योग से प्रसिद्ध है। तो मेरे दोस्त नेपा नगर जो ऑप्शन नंबर सी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री बता रहे हैं उनका राइट है। बात कर लेते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट से मेरे दोस्त कटनी प्रसिद्ध है। और कोचिन की बात कर लेते हैं तो वहां पर जहाज उद्योग से प्रसिद्ध है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न बोला है, शिव कुमार शर्मा इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक है। तो मेरे दोस्त शिव कुमार शर्मा जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं संतूर उनका राइट है। बात कर लेते हैं शहनाई की, तो शहनाई मेरे दोस्त बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। और सितार की बात कर लेते हैं तो पंडित रविशंकर सितार के वाद्य यंत्र के वादक है। और तबला की बात कर लेते हैं तो जाकिर हुसैन तबला के वादक है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न बोला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि मेरे दोस्त योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे दोस्त जवाहरलाल नेहरू थे जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। वही मेरे दोस्त योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। नंबर प्रश्न मेरे दोस्त 2 बार टाइप हो गया, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो देखिए और 20 नंबर प्रश्न बोला है, पुलैला गोपीचंद इज फेमस विथ विच स्पोर्ट, यानी कि पुलैला गोपीचंद किस खेल से प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। ये पुलैला गोपीचंद मेरे दोस्त बैडमिंटन से संबंधित है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न बोला है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, यानी कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो मेरे दोस्त न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप लोगों को याद रख लेना है। बात कर ले 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है मेरे दोस्त। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर अमाउंट, यानी कि निम्न में कौन सदिश राशि है। मेरे दोस्त सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो बात कर लेते हैं इनमें कौन सदिश राशि है मेरे दोस्त। तो जो ऑप्शन नंबर भी वेग बता रहे हैं उनका राइट है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न बोला है, हु इज यूज्ड टू मेक पेंसिल, यानी कि पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल बनाने में मेरे दोस्त ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं कोक का, तो मेरे दोस्त कोक को कोयला बनाने में उपयोग किया जाता है और चूना पत्थर को संगमरमर बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन, यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम मेरे दोस्त फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बात कर लेते हैं मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी की, तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी मेरे दोस्त अस्टेप, जो कि कान में पाई जाती है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपका प्रश्न लास्ट है मेरे दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न बोला है, विच इज द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है। तो मेरे दोस्त एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट बता रहे हैं उनका राइट है। बात करते हैं लोहा की,
तो लोहा का हेमेटाइट है, इसे आप लोगों को याद रख लेना है। हो गया आपके 25% हर रोज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।